जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब साथियों। हर रात के बाद सवेरा होता है, पतझड़ के बाद बसंत की बहार आती है। जब चारों तरफ अंधकार हो जाए तो भी एक छोटा सा दीपक उस अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। जब चारों तरफ निराशा हो जाए उस समय आशा रूपी दीपक उन सभी निराशाओं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए जब आज की विकट परिस्थिति में चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है, और निराशाओं के इस जंजाल में हम सभी जकड़े हुए हैं, तो भी आशा का जो दीपक है इसे बुझने मत दे। यह विश्वास अपने अंदर पैदा करें कि एक दिन अवश्य ही हम कामयाब होंगे। अवश्य ही वो दिन आएगा जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आशा के बलबूते पर आगे बढ़ते चलें। याद रखें, दुख अगर आता है तो सुख की प्राप्ति भी होती है। याद रखें, समस्या होती है तो समाधान भी अवश्य होता है। अपने प्रयास को बढ़ाते चलें, वर्तमान में जिए। वर्तमान अगर मजबूत है तो भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। हम अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को बढ़ाते चलें, अपने अंदर क्रिएटिविटी को और जागृत करें। साथियों, अगर हम प्रयास करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। जैसे पक्षी बिना दो पंखों के नहीं उड़ सकता, वैसे ही आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प विद्यार्थी को महान बनाते हैं। अपने अंदर आत्मविश्वास रखें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और दृढ़ संकल्प रखें कि मैं अपने और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को अवश्य ही नंबर 1 बनाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा। प्रयास इंसान को मजबूत बनाता है। जैसे एक चींटी दीवार पे चढ़ने का प्रयास करती है, वो गिर जाती है, फिर प्रयास करती है, फिर गिर जाती है, लेकिन वो अपना प्रयास नहीं छोड़ती। तो एक समय ऐसा आता है कि वह दीवार पर चढ़ी जाती है। साथियों, एक उपाख्यान के माध्यम से मैं इसे और कंफर्म कराता हूँ और पक्का कराता हूँ। साथियों, द्वारका के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी यज्ञ कर रहे थे। उस समय अर्जुन भी उपस्थित थे। एक ब्राह्मण वहाँ पर आता है और कहता है कि हे द्वारिकाधीश, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे बच्चे की अकाल मृत्यु हो जाती है। मेरा जो ये अब दुर्भाग्य है इसको आप ठीक कीजिए और हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। अर्जुन वहीं पर उपस्थित होते हैं। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, आप यज्ञ करते रहिए, मैं जाता हूँ और इस ब्राह्मण के परिवार की रक्षा करता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं जो इनके बच्चे की अकाल मृत्यु होती है उससे इनकी रक्षा करूँगा, और अगर ऐसा मैं नहीं कर सका तो अग्नि समाधि ले लूँगा। अर्जुन जी जाते हैं और जिस कमरे के अंदर, जिस घर के अंदर बच्चे का जन्म होना होता है, उस कमरे को, उस घर को वो अपने धनुर्विद्या से बाणों से इस प्रकार आच्छादित कर देते हैं जैसे एक सुरक्षा कवच बन जाए, जिसमें कोई भी ना आ सके, ना जा सके। लेकिन मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। आखिरकार उस बच्चे के अकाल मृत्यु फिर हो जाती है। ब्राह्मण आता है और अर्जुन से कहता है कि अर्जुन, आपने जो वादा किया था, आपने भगवान श्री कृष्ण को आने नहीं दिया, इसलिए मृत्यु के तुम ही कारण हो। मेरे बच्चे के अकाल मृत्यु के तुम ही कारण हो। अर्जुन को बड़ा खेद होता है और वो यमलोक जाते हैं। यमलोक
में जाकर वो धनुर्विद्या से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निराश हो जाते हैं। और फिर जब पुनः वापस आते हैं धरती पर, तो अग्नि अपने वादे के अनुसार अग्नि समाधि लेने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी उसी समय प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अर्जुन मेरे साथ चल, और भगवान उस बच्चे को वापस ला कर दे देते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम जल्द ही निराश हो जाते हो और जल्द ही निराश हो गए थे। तुमने आशा का दीपक बुझा दिया था। तुम अगर प्रयास करते होते तो अवश्य ही तुम अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाते। तुम्हें आखिरी सांस तक कोशिश करनी चाहिए थी। जब तक है आखिरी सांस, मत छोड़ो आश। साथियों, इससे घटना से ये साबित होता है कि हमें आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि आखिरी सांस तक आस नहीं छोड़ना है, तो हम सभी एक मानव हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। साईं बाबा ने भी कहा है, श्रद्धा और सबूरी। भगवान श्री कृष्ण पर, परमात्मा पर श्रद्धा रखो कि वो हमेशा आपका साथ देंगे, आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेंगे। और सब्र रखो, धैर्य रखो कि एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखिए जाए। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल में परखे जाते हैं। यह समय धैर्य रखने का है, यह समय धीरज रखने का है, यह समय संयम रखने का है। इसलिए धीरज रखें, संयम रखें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें, अपना प्रयास बनाए रखें। क्रिएटिविटी माइंड के साथ, इनोवेटिव आइडिया के साथ आगे बढ़ते रहें। इस उम्मीद के साथ आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।